मैं मध्य प्रदेश से हूँ, जी। छतरपुर डिस्ट्रिक्ट से। मध्य प्रदेश से आए हैं? जी जी, मध्य प्रदेश से। क्या वो वहाँ साथ में थे क्या? मैं पूरे दिन पूरा जो सफर में साथ तो नहीं रहा, लेकिन जहाँ जहाँ मुख्य जगह रही वहाँ पे पहुँच गया मैं। एक्चुअली परिवार भी है और यहाँ का दिल्ली का भी मैनेजमेंट देखना था, वो मैं ही देख रहा था, परमिशन वर्मिशन जो भी है। अच्छा, यहाँ जंतर मंतर पे जो कल प्रोग्राम हुआ था उसका? जी जी। क्या उसमें कोई दिक्कतें आई? दिक्कतें काफ़ी थी। एक्चुअली क्या है, उस तारीख को 26 नवंबर को काफ़ी लोगों ने परमिशन ले रखी थी, तो लगभग 27 परमिशन थी उस दिन। तो काफ़ी प्रयास करा पुलिस प्रशासन ने कि ये प्रोग्राम जो कैंसिल हो जाए। हमारा शाम का प्रोग्राम था, लेकिन हमने जो है जैसे भी बना, अब क्या बताएं, बहुत बातें होती हैं, तो जो है हमने करके जैसे तैसे करा। उस तारीख को तो हमने करवाया, लेकिन वो शाम का हमारा हो नहीं पाया, सुबह हुआ। उससे दिक्कत आई कि लोगों को हमने इन्फॉर्मेशन दे रखी थी शाम की कि भाई हमारा 2 से 5 की शिफ्ट में होगा, और ये फिर 10 से 1 की में हो गया। तो लोग जो आने थे बहुत कम लोग, मतलब उससे आधे मान के चलिए। फिर भी कितने लोग वहाँ आए? फिर भी कम से कम 4-5 हजार लोग से कम नहीं थे वहाँ जंतर मंतर पे? जंतर मंतर। ये देख सकते हैं, भीड़ देख सकते हैं, आपने देखा है वहाँ पे कोई भीड़ में कोई कमी नहीं थी। लेकिन हमारे पास शाम को 6 बजे तक फोन आते रहे। एक्चुअली क्या, जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमने सूचना पहुंचाई, अब उन तक हम दोबारा पहुंचा नहीं पाए। तो अब वो तो आएंगे, वो जो निकल चुके थे उसी टाइमिंग से आएंगे। तो अब उनको अम्बेडकर हमने रुकवाया, वो अब जैसा भी बना करा, हमने मैनेज करा। लेकिन प्रोग्राम हमारा सफल रहा। सफल हमारा प्रोग्राम नहीं रहा। सफलता हमें ये मिली है कि इस देश में अम्बेडकरवादी नेताओं को एक करने के लिए लोगों की जो भावना है, जो चाहत है और जो जज्बा है, वो आज देखने को मिल गया कल के दिन कि नहीं, हम सिर्फ कुछ लोग नहीं चाह रहे हैं इस बात को, इस देश का हर एक युवा चाह रहा है। ये देखने को मिल गया। मतलब बड़ी खुशी की बात है कि अब ये मिशन जो है ना, ये काम खत्म करके ही दम लेगा। अभिषेक भाई के साथ ये खत्म लेके ही दम लिया। अभिषेक भाई ने कहा भी, मंच से भी कहा है कि जो भी लोग मतलब अपने मंच के माध्यम से, अपने बैनर के माध्यम से इस बात को उठाना चाहते हैं, उठाएं, अपने नेताओं से सवाल करें। ये कोई संगठन तो है नहीं, कोई पार्टी तो है नहीं। हमने तो पार्टियों को, संगठन को एक करने की, मिशन को बढ़ाने का काम करा है। तो जो जितनी ताकत से कर सके करे। अभी हम अभिषेक भाई के साथ हैं और इस मिशन को बढ़ा रहे हैं, और जो दूसरे लोग करेंगे तो हम उनके साथ भी हैं। हम मतलब अभिषेक भाई भी उनके साथ हैं। हमका मतलब है, हम सभी जो पूरी टीम यहाँ पे बैठी है, सभी लोग ऐसे लोगों के साथ हैं जो इस देश के अम्बेडकरवादी नेताओं को एक करने का काम कर रहे हैं। जहाँ पे बुलाएंगे हम वहाँ पे जाएंगे, और जहाँ पे जरूरत पड़ेगी बिल्कुल डंके की चोट पे जाएंगे। और अगर 2024 में इसका परिणाम अगर देखने को नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? 2024 में देखने को नहीं मिलता है अगर ये, तो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि ये मुहिम चलती रहेगी और एक समय तक क्योंकि समय कम है 2024 में, इसलिए हम डायरेक्ट जो है ये नहीं कह सकते हैं कि हम उनके खिलाफ जाएंगे। लेकिन एक बार प्रयास करा, हम दोबारा प्रयास करेंगे। जंतर मंतर अभी भरा हमने, फिर हम जो है अलग अलग राज्यों में जाएंगे, वहाँ के जो बड़े मैदान है उनको भरने का काम करेंगे इसी विचारधारा को लेकर। और जब उसके बाद भी समझ में नहीं आएगा तो हमने नेताओं की कोठियां घेर के बैठ जाएंगे और कहेंगे कि आप बाहर नहीं निकल सकते। हम आपको नेतागिरी करने का काम अब खत्म कर रहे हैं कि अब जो आप ठेकेदार बन के बैठ गए तो अब ठेकेदार नहीं रहोगे, इनके ही खिलाफ हो जाएंगे हम। ये भीड़ जो जुटाने की प्रक्रिया चल रही है, चंद्रशेखर आजाद भी कहीं जाते हैं, उनके पीछे भी बहुत सारा काफिला जुटता है। लेकिन गोरखपुर से उन्होंने चुनाव लड़ा था और वहाँ पे वोट का प्रतिशत जो है वो कुछ रह नहीं जाता है भीड़ के हिसाब से। तो क्या इस भीड़ के देख करके अभिषेक जाटव जी के साथ जो भीड़ आ रही है, लग रहा है कि ये जो लास्ट तक परिवर्तन की जो लड़ाई है उसमें साथ रहेंगे, या फिर ये कुछ कर पाएंगे उसके लिए? देखिए, ऐसा है, भीड़ का एक उद्देश्य होता है और भीड़ उसी व्यक्ति के साथ जुड़ती है जो उसका उद्देश्य के साथ जुड़ती है। भीड़ ऐसे नहीं जुड़ जाती है कभी भी। तो चंद्रशेखर भाई ने जो शुरुआत की थी, सामाजिक मूवमेंट से करी थी, और समाज के लिए लड़ने का जो काम करा था उसके लिए उनके साथ लोग खुल के आए। आज भी उनके साथ खुल के हैं। जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो राजनीतिक लोग नहीं जुड़े थे उनसे। उनको राजनीतिक परिस्थिति में देखना नहीं चाहते थे लोग, उन्हें सामाजिक देखना चाहते थे। लेकिन उन्होंने पार्टी बनाई, जो भी परिस्थितियां रही हों, तो जब पार्टी बना ही ली है तो अब उसमें इतने जल्दी जो है उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। उन्हें दिखाना होगा, क्योंकि जब आप कुछ बात कह के आए हो, दूसरी बात पलट गए, तो इसमें दिक्कतें तो आएंगी। तो और दूसरी बात हमारी, आप जो कह रहे हैं कि ये लोग जो आपके साथ आज हैं हमेशा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो हमें हमेशा चाहिए भी नहीं। हमारा करना क्या है, हमें तो इस मिशन को कब कामयाब करना है। जिस दिन मिशन कामयाब हो गए, जब तक कामयाबी नहीं मिलती है, हाँ, तब तक रहेंगे। पूरा विश्व इसलिए रहेंगे क्योंकि उनकी जरूरत है। ये हमारी जरूरत थोड़ी है, ये उनकी जरूरत है। उनके दिलों में आग उगल रही है कि आपने सोच लिया है कि हम अपना प्रधानमंत्री बना के रहेंगे। बिल्कुल बना के रहेंगे भाई साहब, 100%। और जो ये बहन जी हो गई, हमारे चंद्रशेखर भाई हो गए, बावन मेश्राम जी हो गए, प्रकाश अम्बेडकर जी हो गए,
और उदित राज जी हो गए, ये सारे नेता जो हैं, तमाम और भी कई नाम हैं जो मैं नहीं लिए, तो वो सारे नेता अपने अपने क्षेत्र में वर्चस्व रखते हैं। कोई नेता पब्लिक के मामले में रखता है, कोई डंका की चोट पे बात करने की क्षमता। बावन में सराम जी डायरेक्ट जो है आरएसएस को टक्कर मारते हैं। तो ऐसे लोग हैं, इनको जब हम सरकार बनाएंगे तो जो जिस ओहदे पर पहुंचने लायक है वहां पे पहुंचेगा। हम तो चाहते हैं चंद्रशेखर भाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो प्रधानमंत्री मायावती जी बने, हम तो चाहते हैं ना, लेकिन ये चाहत हमारी। और भी बहुजन समाज के जो नेताओं का नाम आपने लिया है, उसमें से कोई है प्रधानमंत्री का चेहरा? देखिए, प्रधानमंत्री का चेहरा आज की डेट में वर्तमान में तो सिर्फ बहन जी है, बिल्कुल स्पष्ट है। बहन जी के अलावा भी दूसरा चेहरा नहीं। हम ये नहीं कहते कि बहन जी ही सक्षम है, क्योंकि बहन जी वो शख्सियत है कि अगर वो सरकार में केंद्र में आती हैं और प्रधानमंत्री बनती हैं, इस देश के बहुजन समाज का जो दबा कुचला समाज है ये अपने आप ऊपर उभर के आ जाएगा। और जो हमारे दूसरे जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो लोग अपना काम करेंगे। भाई कोई रेल मंत्री भी तो बनेगा, रेल की व्यवस्था भी तो ठीक करनी है, शिक्षा मंत्री भी तो बनेगा, सबकी भागीदारी होगी। अभी सारे प्रधानमंत्री थोड़ी बनेंगे, ये लड़ाई प्रधानमंत्री बनने की नहीं है, ये लड़ाई है। अब आप कहेंगे कि बहुजनों की सरकार क्यों चाहिए, तो बहुजनों की सरकार इस देश के ब्राह्मणवाद को खत्म करने के लिए चाहिए, ब्राह्मणों को खत्म करने के लिए नहीं चाहिए। ब्राह्मणवाद ठाकुरों को खत्म करनी, ठाकुरवाद खत्म करने के लिए चाहिए कि आपकी तानाशाही नहीं चलेगी। लेकिन ये नहीं है कि आपने हमें जूता मारा तो हम भी तुम्हें जूता मारेंगे सरकार आने को। नहीं, हम जूता नहीं मारेंगे, हम अम्बेडकरवाद को मानने वाले हैं, गौतम बुद्ध को मानने वाले हैं, हम जूता नहीं मारेंगे। 2024 में जो चुनाव होगा जी, उसमें एक इंडिया गठबंधन बना है, उसमें बहन जी शामिल नहीं है। क्या अकेले चुनाव लड़कर लग रहा है कि कुछ हो सकता है? बहुत बढ़िया है बहन जी, होना भी नहीं चाहिए शामिल। क्यों होना चाहिए भाई? यूपीए अगर शामिल नहीं होना चाहिए, ठीक है, इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होना चाहिए, तो फिर चंद्रशेखर आजाद भी अगर शामिल हो रहे हैं इंडिया गठबंधन में, या फिर इनको लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, चंद्रशेखर आजाद जी अगर खुद शामिल हो रहे हैं, उनका व्यक्तिगत मत है, वो क्या चाहते हैं, लेकिन नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर मुझसे पूछेंगे तो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए भाई? एक मगर है तो एक सांप है भाई। अगर एक मर रहा है तो मरने दो ना उसको पहले भाई। अगर आपके घर में दो सांप हैं तो पहले आप एक को मार रहे हो तो एक को खत्म कर दो ना पहले। अब कांग्रेस की अंतिम स्थिति आ रही है, उसको जाने दो। बहन जी बिल्कुल सही कर रही है। क्या है कांग्रेस? एनडीए चलता रहेगा जीवन भर, अभी तक वही चलता आया। एनडीए आएगी, यूपीए आएगी, यूपीए से आपने इंडिया कर लिया। तो भाई साहब ये है ना, ये बेवकूफ बनाने वाली बात है। इनके नेता यहाँ शिफ्ट हो जाए। कांग्रेस इंडिया गठबंधन के सहारा लेकर के वो फिर से अपना वर्चस्व बनाना चाह रही है। ये तो इतिहास कहते आया है कि कांग्रेस जब जब बुरी परिस्थिति में आई है, दलितों का सहारा लिया है। ठीक है, दलित नेताओं को उभारने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया नहीं खड़गे जी, दलित। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर चले थे। देखो, राहुल गांधी जी का अगर व्यक्तिगत कहेंगे तो व्यक्तिगत राहुल गांधी जी में कोई कमी नहीं है। अगर उनके हाथ में सारी सत्ता आए वही चलाने वाले हों अगर, तो वो व्यक्तिगत बहुत अच्छे हैं। लेकिन उनका जो पूरा टीम है ना, राजघरानों का है। इनके जहाँ भी आप पूरे देश भर में देखोगे, इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष देखोगे, प्रदेश अध्यक्ष देखोगे, उनकी जो टीम देखोगे, जिला अध्यक्ष देखोगे, तो वो पूरे राजघराने हैं। अब राजघरानों के साथ एक दलित समाज साथ में बैठ नहीं पाता लोकल में। मतलब उनका जो राज करने का तरीका है ना, वो अभी अंदर से निकला नहीं है। उनके साथ हम कोलैप्स नहीं हो पाते, मतलब हम चल नहीं पाते। तो राहुल गांधी व्यक्तिगत अगर कहा जाए तो उसमें कोई कमी नहीं है। वो आदमी अगर सत्ता में आता भी है तो वो जो है ना, समाज के लिए कुछ, देश के लिए कुछ करेंगे। देखिए, वो सेकंड चॉइस है प्रधानमंत्री की। देखिए, सेकंड चॉइस नहीं आप कह सकते हैं, क्योंकि अब मैं कैसे आपको समझाऊं कि जो है वो व्यक्तिगत ठीक है, लेकिन उनके सिर्फ वही सरकार वो अकेले तो चलाएंगे नहीं, अकेले तो चलाएंगे नहीं भाई। उनका जो है दूसरी नीचे की जो टीम है वो भी काम करेगी। तो जरूरी नहीं कि वो जो कहें वही नीचे होने लगे। और नीचे के जो लोग हैं वो खतरनाक है, उनका हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि वो तो राजघराने से हैं। वो चाहेंगे कि अब हम फिर से सत्ता में आए तो हम फिर से राजा बने। तो हम चाहते हैं कि राजघराना जब खत्म हो चुका है तो खत्म हो। तो राहुल गांधी हमारे साथ आ जाए भाई। बहुजन गठबंधन हो तो बहुजन गठबंधन में बन जाए ना, शिक्षा मंत्री, विदेश मंत्री बन जाए, क्या दिक्कत? प्रधानमंत्री मतलब अनिवार्य है क्या? अनिवार्य है। मतलब राहुल गांधी परिवार से तो प्रधानमंत्री ही बनेंगे, मायावती के नीचे नहीं आ सकते क्या? आ सकते ना भाई, चंद्रशेखर भाई के साथ भी तो आ सकते।